हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूटर्न ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन की। दोस्तों, ट्रेंड लाइन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में एक उसका मेन बेस होता है। उसके बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। जैसे कि आप जीवन में भी देख लीजिए, जीवन में हमारे जीवन में सांसों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर सांस नहीं होगी तो सांसों के बगैर हम लोग शायद जीवित नहीं रहेंगे। शायद क्या हम लोग जीवित रहेंगे ही नहीं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है दोस्तों ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन स्टॉक मार्केट में आपका पिलर है। अगर ट्रेंड लाइन ना हो, ट्रेंड लाइन ना हो तो हम लोग स्टॉक मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों को कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा महत्व है। अब स्टॉक मार्केट में अगर कोई बिगिनर है, कोई नया है और वो आना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए। अगर वो बिना ट्रेंड लाइन खींचे हुए अगर मार्केट में आता है तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कैंडल स्टिक के साथ में, कैंडल को पढ़ने के साथ में ट्रेंड लाइन का खींचना आना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ तक तो देखा गया है कि बहुत बहुत लोग हैं जिनको कैंडल के बारे में जानकारी नहीं है। वो केवल ट्रेंड लाइन खींचना जान जाते हैं, तब भी वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपने आज खरीद लिया और आप 1 महीना 2 महीने में अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। अपने कैपिटल का 10%, 15%, 20% तक लोग जो है अर्निंग कर लेते हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर। कभी कभी तो होता है कि उनका जो टारगेट जो है वो 10 दिन 15 दिन में भी अचीव हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन का इसीलिए स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन का क्या महत्व है, ट्रेंड लाइन होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं ट्रेंड लाइन में। आपका पहली ट्रेंड जो होती है, ट्रेंड लाइन जो होती है, उसको कहते हैं अप ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन बनती है उसको बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन। अब अप ट्रेंड होता क्या है? अप ट्रेंड होता है ये है दोस्तों, उसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए, अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब देखिए, इसमें दिखाया क्या जाता है कि मार्केट जब यहाँ से निकली अपने लो से, तो इसने एक हाई लगाया, लेकिन इसने अपने लो को तोड़ा नहीं, उसके ऊपर ही एक इसने जो है हायर लो लगा दिया है ना। इस लो से इसने एक हाई लो लगा दिया, उसके बाद फिर हाई चली गई, फिर इसने एक इसको नहीं तोड़ा, फिर इसने एक हाई लो लगा दिया, फिर इसको जो है मार्केट हाई गई, और फिर इसने अपने हाई को इसको नहीं तोड़ा, फिर ये कि हाँ हाई लो लगा दिया, है ना, फिर ये कि हाई गई। अब जो मार्केट जो जाती है इसको बोलते हैं रिजेक्शन, है ना, और इसको बोलते हैं रिटेस्ट। मार्केट गई और मतलब रिटेस्ट नीचे आई। जिस तरीके से दोस्तों सांस होती है, सांस ली जाती है, सांस छोड़ी जाती है, सांस ली जाती है, सांस छोड़ी जाती है, सांस ली जाती है, सांस छोड़ी जाती है, सेम वेव फॉर्म में ये मार्केट हमारी काम करती है। तो ये काम कैसे करती है, ये अप ट्रेंड में हम जान गए कि अप ट्रेंड हमारा होता कैसे है। ये गया, हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर पे हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। इस तरीके से मार्केट जा रही है। अब इसमें हमको ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अप ट्रेंड। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है या ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चार्ट पे जाने के लिए हम लोग सीधा आ जाते हैं स्टेट बैंक के चार्ट पे। अब अप ट्रेंड का हम लोग देखते हैं। देखिए, अप ट्रेंड में हम लोगों ने वहाँ पे देखा, हम लोग अप ट्रेंड में देखते कैसे हैं, अप ट्रेंड में हमको ट्रेड कैसे लेना होता है। देखिए, चलिए अप ट्रेंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड लेना कैसे है ना। चलिए,
अब इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, सिंपली अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट क्या बना रही है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची जा सकती है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन मार्केट में खींची जा सकती है ना, ये ऐसे करके, तो ये ट्रेंड लाइन खींची गई, ये मार्केट यहाँ से आई, ये गई, ये आई, फिर देखिए ये यहाँ पे गई, फिर यहाँ आई, फिर ये गई, फिर ये आई, फिर यहाँ गई, है ना। ये लो बनाया, फिर ये लो हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, है ना। तो इस तरीके से मार्केट में जा रही है मार्केट। तो इस तरीके से जब जा रही है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, तो देखिए करना क्या होता है, अब हमको सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन आ रही है, तो हमको ये क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दो लो लेना, तो एक लो ये हुआ, हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने टच किया और लगाएंगे ये ऐसे करके, ऐसे ये देखिए। अब मार्केट करना क्या होता है, देखिए अब यहाँ से मार्केट गई, ये मार्केट ने एक लो लगाया, ये हाई लगाया, एक ये लो लगा, जैसे लो लगाया हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दी। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से जाएगी कहाँ। मार्केट देखिए दोस्तों सेम नहीं आती कि सेम लाइन को टच करे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती। देखिए यहाँ पर गई, यहाँ पर आई, फिर ये गई, फिर ये आई। अब मान के लिए यहाँ पे जैसे मार्केट ने टच किया, तो ये टच करने के बाद मार्केट ऊपर गई और ये अपने हाई को क्रॉस नहीं किया, है ना। जब क्रॉस नहीं किया तो हमको करना क्या है, हमको जो जब ट्रेड लेनी थी तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमने अपना टारगेट क्या रखा कि इसका हाई, मार्केट का हाई हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब मार्केट का अगर हमने स्टॉप लॉस क्या लगाया, मार्केट का लो, जो पिछला वाला लो है वो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए मार्केट जैसे यहाँ से गई, यहाँ पर जा कर के मार्केट ने टारगेट को दे दिया। अब ये समय देख लेते हैं हम लोग। समय देखने के लिए आप लोग सिंपल दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया, हम लोगों ने 5 जुलाई को ट्रेड लिया और जो है 8 अगस्त को बेच दिया, यानी कि एक महीने में हमको जो है 30 रुपये एक मिल गए। अब हमने लगाया कितना था, लगाया था 260 रुपये। हम लोग चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अगला ट्रेंड कौन सा है। अब अगला ट्रेंड देखने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगला होता है डाउन ट्रेंड। इसमें होता क्या है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने हाई पे होती है, हाई पे होने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो अपना एक लो लगाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है रिटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर मार्केट अपना एक लो लगाती है, फिर ऊपर जाती है रिटेस्ट करने के लिए, फिर अपना एक लो लगाती है, फिर ऊपर जाती है रिटेस्ट करने के लिए, फिर अपना एक लो लगाती है, फिर ऊपर जाती है रिटेस्ट करने के लिए, फिर अपना एक लो लगाती है। इस तरीके करके मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए एक मार्केट यहाँ पर हाई पर थी, हाई पे होने के बाद मार्केट यहाँ एक लो लगाया, लेकिन मार्केट जब रिटेस्ट करने गए तो अपने हाई को नहीं तोड़ा और यहाँ पर एक ने लोअर हाई लगा दिया, है ना, और उसके बाद फिर लोअर लो लगा दिया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगा दिया। कहने का मतलब मार्केट नीचे आती है तो अपने ऊपर वाले जो हाई होता है उसको तोड़ नहीं पाती और मार्केट डाउन ट्रेंड में एक सीढ़ी नुमा नीचे चली आती है। अब इस पे हम लोग ट्रेंड लाइन खींचेंगे कैसे, इस पे हम लोग चल के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जो है
देखिए मार्केट ये हाई था, यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर 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 नीचे आई, फिर नीचे आई, है ना, ऐसे जा रही है। अब हम इसको देखेंगे कैसे, देखिए अब इसको हम लोग ट्रेंड लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोग समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो कैसे मार्केट करती है बिहेव। देखिए हम लोग सीधा यहाँ पर जाएंगे, ट्रेंड लाइन पर, ट्रेंड लाइन खींचने के लिए ट्रेंड लाइन पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पे गए, ट्रेंड लाइन पे जाने के बाद हमने ट्रेंड लाइन ली और ये पहले हाई को हमने पास रख करके एक टच किया और एक लाइन खींचने का प्रयास किया। अब देखिए मार्केट जा रही है ना, मार्केट ने क्या किया, ये अपना हाई बनाया, इसके बाद ये लो बनाया या ये भी लो बनाया, ये मार्केट ऊपर गई। दोस्तों होता क्या है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन को एकदम टच ही करेगी, वो आसपास थोड़ी दूर से नीचे आती है, फिर एक हाई लो बनाया, फिर एक अपना जो है लोअर हाई बनाया, फिर एक ये लो बनाया और फिर अपना जो है लोअर हाई बनाया, है ना, ये फिर नीचे गई, फिर ये ट्रेंड लाइन को टच की। तो हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है ये हमको देखना सबसे बड़ी बात है। हमने क्या किया कि हमने दो लाइनों को आपस में खींच करके, अगर इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, अगर हम इस सटीक ट्रेंड लाइन को खींचें तो ये हम लोग ट्रेंड लाइन को इसको वीक टू वीक अगर मिलाएंगे तो देखिए ये वीक टू वीक मिल गया, है ना। अब देखिए मिल कैसे गया, देखिए एक यहाँ था, देखिए यहाँ पे हाई के पास टच किया, फिर यहाँ पे टच किया और यहाँ पे जैसे टच किया यहाँ पे हमने ले लिया ट्रेड, और जैसे ट्रेड लिया दोस्तों देखिए यहाँ तक मार्केट आ गई। तो कभी भी अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो हम स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ का, और जैसे यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मार्केट देखिए यहाँ पर आ गई, है ना। इस तरीके से हम लोग जो है मार्केट में ट्रेड करके पैसा अर्न कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसने मार्केट यहाँ गई, फिर इसने टच किया इसको, तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और जैसे यहाँ ट्रेड लेंगे तो ये अगला जो है हाई जो होगा वो उसका स्टॉप लॉस होगा, मतलब वहाँ तक मार्केट जाए तो हम लोग एग्जिट कर सकते हैं और फिर देखिए मार्केट नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को खींचने के बाद जो ट्रेंड लाइन को टच करे, दो पॉइंटों को मिला करके, अगर तो कोई ट्रेंड लाइन चाहे नीचे की अप ट्रेंड लाइन हो, चाहे अप ट्रेंड लाइन हो और चाहे डाउन ट्रेंड लाइन हो, दो पॉइंट को मिला करके जब कोई ट्रेंड जब लाइन खींची जाती है तो अगला जब लाइन को कोई मार्केट जब टच करने आए तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि हम लोग वहाँ पे स्टॉक को खरीद लें और उसके ऊपर के हाई को जो है स्टॉप लॉस लगा दें, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो नीचे का जो है अप ट्रेंड में है तो नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और अप डाउन ट्रेंड में तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं, लगा कर के हम लोग नीचे तक जो है खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों इंट्राडे में हम लोग कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड में ध्यान देने वाली बात है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये रही आपकी डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटजी। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि अगला ट्रेंड कौन सा है। चलिए हम लोग अगला ट्रेंड देखते हैं। अब दोस्तों अगला ट्रेंड जो है, अगला ट्रेंड आपका आता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, साइडवेज ट्रेंड में मार्केट ये अब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में ऐसे ही करती रहती है। तो अब ये अगर नीचे दो लाइन को जोड़ करके अगर आप कोई ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो एक लंबी ट्रेंड लाइन जो है आती है कि एक मार्केट एक रेंज में, एक डब्बे में मार्केट घूम रही है, मार्केट ज़्यादा ना ऊपर जा रही है ना ज़्यादा नीचे जा रही है। तो दोस्तों इस ट्रेंड में क्या होता है, इस ट्रेंड में हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इस ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा साइडवेज ट्रेंड है। चलिए हम लोग चार्ट पे ही जाते हैं, चार्ट पे देख करके हम लोग पता करते हैं। चलिए हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साइडवेज ट्रेंड कहाँ पर है ना। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इसमें। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है। कैसे पता किया साइडवेज ट्रेंड में? देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे तो नीचे आई, यहाँ गई। अब देखिए यहाँ पे मार्केट एकदम ऐसे ऐसे झुठला रही है ना, ये इस तरीके मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में काफी समय से, एक साइडवेज ट्रेंड मतलब साइडवेज मतलब ज्यादा न ऊपर जा रही न ज्यादा नीचे जा रही है, एक डब्बे टाइप में बना करके मार्केट इसी में ट्रेंड कर रही है। देख लेते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन खींच करके। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को लिए और यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन को लगा देते हैं। देखिए मार्केट यहाँ गई और एक और ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं, 2 जून से लेकर के, अगर देखा जाए तो ये जून जून से लेकर के 4 जून से लेकर के 17 नवंबर, या यूँ कहें कि जो 8 नवंबर तक, यदि जून से लेकर के नवंबर तक मार्केट इसी रेंज में थी, और जब मार्केट इस रेंज में होती है तो उसमें हम लोग ट्रेड नहीं करें तो अच्छा रहेगा। हम लोग दूसरे स्टॉक में जा कर के लाइन को खींच करके हम लोग ट्रेंड लाइन को खींच करके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक हो सके आप मार्केट में ना ही घुसे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें घुसने से क्या होगा, हाँ अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर महीने 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में आप अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस मार्केट में आप ना घुसे तो अच्छा है, तो इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग साइडवेज ट्रेंड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम लोग जो है ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। तो ये होता है आपका ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका। और इस तरीके से अगर हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं तो हम लोग अच्छे से जो है ये मार्केट में जो है धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन खींचने का तरीका ये था। आपको ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींचना चाहिए, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जा करके आप ट्रेंड लाइन खींचने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप यहाँ पर जब जाएंगे, देखिए स्टॉक में अब ट्रेंड लाइन जब खींचने का प्रैक्टिस करनी हो तो आप सीधा यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, आप उन स्टॉक में जो है खींच सकते हैं। नहीं तो आप सीधा क्या करेंगे, नहीं तो आप सीधा जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है जाना है, ये जो प्लस का आइकॉन है यहाँ पे आप जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्च का आ गया है। यहाँ पे सर्च पे आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमने SBIN डाल दिया, देखिए SBIN आ गया। हम यहाँ पर जो है IOC डाल देते हैं, देखिए IOC का स्टॉक हो गया। आप यहाँ पर जो है कुछ भी डाल सकते हैं, टाटा का डाल सकते हैं, देखिए टाटा के जितने स्टॉक हैं सारे आ गए। हम लोग यहाँ पर जो है अडानी डाल सकते हैं, ये देखिए अडानी के सारे स्टॉक्स आ गए। इस तरीके से आप जिस स्टॉक में जाकर के आप ट्रेड लाइन खींचना चाहें उस स्टॉक में जाकर के आप ट्रेड लाइन खींच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम होता है। हमने अभी जो भी आपको बताया ये 1 डे के टाइम फ्रेम में बताया। आप यहाँ से जा करके अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जा करके 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और एक दिन, एक सप्ताह, एक मंथ, या यहाँ तक आप ट्रेंड लाइन मतलब टाइम फ्रेम लगा करके आप खींच सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कहने का मतलब अगर आप महीना 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए अगर होल्ड करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 डे टाइम फ्रेम यूज करना है। 1 डे टाइम फ्रेम क्या, 1 डे टाइम फ्रेम में आपको जो ट्रेंड लाइन खींचनी है, यहाँ पे जो डे लिखा है ना, यहाँ पे आपको 1 डे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड लाइन खींचनी है और उसी के हिसाब से आप ट्रेड लें। और तो देखेंगे कि आप 15 दिन, 20 दिन या फिर महीने भर में, 2 महीने में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आपके कैपिटल पे मिल सकता है। और भी डिटेल से जानकारी के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें
देखनी पड़ती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ दिख रहा है, ये दोस्तों वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे एक लाइन दिख रही है दोस्तों, ये एवरेज मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और जिनको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।